हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का मैथ्स का न्यू लेक्चर। बहुत सारा लॉस हो गया है बेटा, अब डेली वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं एंड नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट, ठीक है। इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत जल्दी आपको वर्कशीट में मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो डाउट आया है 3.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th एंड 5th पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट क्या कहता है। तो बेटा इसमें जो आपके पास क्वेश्चन है वो ये है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको जिनका भी ये डाउट है, क्या मैं 0.2x को 2x अपॉन 10 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 0। 0.3y में से इसको लिख सकता हूँ 3y अपॉन 10 और इसको लिख सकता हूँ 13 अपॉन 10। एनी डाउट? एनी डाउट? यहाँ पे 1 अपॉन 10 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन 10। 10 से 10 कट जाएगा तो इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। देखो ना, इसको लिख दिया 2x अपॉन 10, 3y अपॉन 10, 13 अपॉन 10, देन 10 कॉमन ले लिया, 10 से 10 कट गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। सिमिलरली अब ध्यान से देखिए दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 4x, पॉइंट हट जाएगा जैसे इसमें हट गया, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व? सुनिए मेरी बात, सामने देखिए ध्यान से। अब क्या बोल रहा है ये कि वही जैसे हमें इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y बेटा, बिल्कुल सही। x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, पुट इन, इसे मैंने मान लिया फर्स्ट, इसे मैंने मान लिया सेकेंड, तो यहाँ इक्वेशन बनी है बाय फर्स्ट से बेटा, ओके। इसमें पुट कर दो जैसे हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन में, पुट इन सेकेंड 4, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस का 5y इक्वल टू 23। ध्यान से देखो, 2x प्लस 3y 13 था, 2x बराबर होगा 13 माइनस 3y, x बराबर होगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब इसमें पुट कर दिया, क्योंकि जब हमने x की वैल्यू इससे निकाली है तो x इसमें पुट करना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 20, 2 13 जा 26, ये आ जाएगा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, 26 माइनस y इक्वल टू 23, 3 इक्वल टू y। तो यहाँ से आपकी जो y आ रहा है बेटा, y की वैल्यू तो आ गई 3, बिल्कुल सही। अब इसमें पुट कर दो, x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, y की जगह 3 पुट कर दिया बेटा, ठीक है। x इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, x इक्वल टू 4 अपॉन 2, x आ गया आपका 2। देखो आराम से, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछो मेरे से कि इसमें क्या करा है हमने, ठीक है। आगे सुनिए, ये हो गया मेरा पहला डाउट। अब पूछा है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, ये मैंने 4th पार्ट बताया था। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। बेटा थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, ठीक है। केमिस्ट्री की, मैथ्स की तो खैर मैंने आज ही बनाई है, मगर जो केमिस्ट्री की वीडियोस थी वो अपलोड नहीं हो पा रही है मैथ्स की, केमिस्ट्री की, इसलिए आप अब डाटा ठीक हो चुका है तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, टाइम से। अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट क्या है, जिसने भी मेरे से पूछा है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √8x माइनस √8y इक्वल टू 0, यही बोला है। और हमें इससे क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जरा क्या करेंगे इसमें, अब हम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सुनो मेरी बात बच्चों, इतना दिमाग नहीं इसमें लगाना है, इजीली है, आप देख के डर गए हो बस। इसे मैंने मान लिया फर्स्ट, इसे मैंने मान लिया सेकंड, हिंट दूंगा कर लीजिएगा, नहीं आया बताइएगा। √8x इज इक्वल टू, यही है ना क्वेश्चन, √8x माइनस, एक बार बेटा, √3x माइनस 8y, सॉरी, ऊपर वाली है √2x प्लस √3y, बिल्कुल सही। तो यहाँ से देखिए √8x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से √3x की वैल्यू कितनी आएगी, √8y, यही आएगी। ध्यान से देखिए, x की वैल्यू कितनी आएगी, √8y अपॉन √3,
यही आएगी। यहाँ से मैंने बाय सेकंड इक्वेशन √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू √8y, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा √8 अपॉन √3y, वो दिक्कत, ठीक है। अब इसको किस में पुट कर दो, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, क्या बन जाएगी, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि सेकंड से बनाई है मैंने बेटा, तो √2 x की जगह लिख देंगे क्या, √8y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, √16y, √8 इंटू √2 √16 हो जाएगा, आप खुद देखो चेक कर सकते हो, ठीक है, अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। आप समझते रहो एक एक स्टेप, पहले मैंने इस इक्वेशन से वैल्यू निकाली, x की आ गई, x के ऊपर वाले में पुट कर दी। आप देखो क्या लिख सकता हूँ उसको, √16 का मतलब हो गया बेटा कितना, 4y अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, यही आएगा। या फिर सुनो ऐसे भी मत करो, क्या लिखेंगे इसको, 4y अपॉन √3, यही आएगा बेटा, प्लस √3y इक्वल टू 0, यही हो गया। एलसीएम क्या आएगा बेटा इनका, √3 क्या आएगा ऊपर, 4y आएगा प्लस 3y इक्वल टू 0, 7y, √3 इधर जाके 0 हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 0, इसमें पुट कर दो, तो x भी कितना हो जाएगा, √8 अपॉन √3 इंटू 0 दैट इज 0। तो यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यू 0 आएंगी, क्या, x भी 0 आएगा और y भी 0 आएगा। चेक करो, √3x से पहले हमने x की वैल्यू निकाली सेकंड इक्वेशन से, हमने इसमें पुट कर दी √2 वाले में, यहाँ से √16y अपॉन √3, √16 को 4y अपॉन √3 प्लस √3y, एलसीएम ले लिया, ये √3 इधर जाके 0 हो गया, तो 4y प्लस 3y 7y बराबर 0, y की वैल्यू 0, और जब y की 0 आ गई तो x की भी क्या आ जाएगी 0, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बोला गया है मेरे से थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ और सिक्स्थ पार्ट। आज हम अपना नया मेथड स्टार्ट करेंगे, और जो मेथड स्टार्ट कराने वाला हूँ वो सबसे आसान है और उसी को यूज़ किया करो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा जब तक आपसे ना कहा जाए। पहले हमने पढ़ा ग्राफिकल, दूसरा पढ़ा सब्स्टिट्यूशन, आज हम पढ़ेंगे तीसरा मेथड। अब सुनिए मेरी बात, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की मैं 1 मिनट एक्सरसाइज खोल लेता हूँ बेटा, क्या है, ओके, आपको क्या फाइंड करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पहले सुन लीजिए, सभी के पास होगा, जो मेरे पास लिखा आया है मैं वही बता रहा हूँ। अगर अभी भी कोई रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा या तो आप मुझे बताएंगे, मैं एक बार पूरी वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरे चैप्टर के डाउट्स होंगे या जो भी आप पूछना चाहते हैं। और अगर अभी पूछना है तो मुझे कॉल करके पूछिए, मैं कॉल पे आपको समझा दूंगा कि ये क्वेश्चन बेटा ऐसे होगा, अगर बाय चांस किसी का डाउट रह गया हो, ठीक है। तो सुनिए क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्जेस वाला क्वेश्चन है, सुन लीजिए। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ओके। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, और 15 किलोमीटर के लिए कितने दिए 155 रुपये। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्जेस पर किलोमीटर। कोई टैक्सी है बेटा, उसमें क्या बताया गया है, जैसे मान लीजिए मैं आपको टैक्सी दे रहा हूँ किराए पे, तो जी ये तो फिक्स चार्ज है, 200 रुपये तो देने ही देने हैं आपको, चाहे उसको कितना भी चलाओ, चाहे 1 किलोमीटर चलाओ, चाहे 2 किलोमीटर चलाओ, चाहे 3 किलोमीटर, मेरे कुछ फिक्स चार्ज है वो आपको देने देने हैं, वो तो इंक्लूड होंगे। उसके बाद जितनी भी किलोमीटर आप गाड़ी चलाओगे उसके पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे लगेंगे। यानी 2 तरीके के चार्ज लूँगा जी मैं आपसे, मेरी गाड़ी अगर आपको यूज़ करनी है, पहला फिक्स चार्ज जो तो देना ही देना है, चाहे गाड़ी चलाओ या मत चलाओ, और दूसरा चार्ज पर किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर के कुछ चार्ज है वो मैं आपको बता दूंगा, तो वो आपको देना है। तो कंडीशन दे दिए दोनों, तो हमें यही बताना है कि क्या फिक्स चार्ज है और कितना चार्ज पर किलोमीटर है। गाड़ी जब 10 किलोमीटर चली तो रुपए देने पड़े 105, और जब गाड़ी 15 किलोमीटर चली तो रुपए देने पड़े 155। तो बताइए क्या फिक्स चार्ज है। तो बेटा मान लीजिए मैंने अपनी गाड़ी है, मैंने आपको दी, तो आपने सबसे पहले क्या लिख दिया, लेट द, जो भी हमसे पूछा है उसको एक्स वाई मानते हैं ना, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज, जो फिक्स चार्ज जो आपको देने देना है ना मुझे, वो एक्स है भैया, देने ही है ये आपको मुझे। लेट द चार्ज पर
किलोमीटर भी वाई रुपीज़ कि जी 1 किलोमीटर का जो मैं चार्ज लूँगा पर किलोमीटर का वाई, 10 किलोमीटर चलोगे 10 वाई हो जाएगा, 50 किलोमीटर चलोगे 50 वाई हो जाएगा, 100 किलोमीटर चलोगे 100 वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलोमीटर के 105, फर्स्ट कंडीशन फॉर 10 किलोमीटर, जब 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है बेटा वाई, समझो 1 किलोमीटर आपने मेरी गाड़ी 10 किलोमीटर चलाई तो और आपको रुपए कितने देने पड़े 105। अब 105 रुपए देने पड़े 10 किलोमीटर के। तो सुनना, चार्ज पर किलोमीटर कितना है वाई, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10 वाई। जब 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़ है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई। साथ में आपको मुझे क्या देना पड़ेगा, एक फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा, चाहे गाड़ी चलाओ मत चलाओ, तो एक्स भी प्लस, यानी फिक्स चार्ज तो देना ही देना है चाहे कितनी भी चलाओ। और गाड़ी कितने किलोमीटर चलाई है 10, 1 किलोमीटर का कितना है वाई, तो 10 का कितना हो गया 10 वाई, ये तो किराया हो गया और ये फिक्स चार्ज हो गया। और रुपए कितने दिए मैंने 105, तो बराबर कितना हो गया 105, 105। सुनो दोबारा से, पहला केस क्या बता रहा है 10 किलोमीटर के 105, इसमें ऑलरेडी फिक्स चार्ज तो इंक्लूड होगा। फिक्स चार्ज कितना माना है मैंने, एक्स माना है, बिल्कुल एक्स माना है। एक्स फिक्स चार्ज में चार्ज पर किलोमीटर कितना वाई, 10 किलोमीटर गाड़ी चली तो 10 वाई चार्ज हो जाएगा। तो फिक्स चार्ज प्लस चार्ज किलोमीटर 10 किलोमीटर का टोटल कितना दे रखा है 105 इक्वल टू 105। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कितना चला है 15 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, 1 किलोमीटर के वाई है तो 15 कितने हो जाएंगे 15 वाई, और कितना दे रखा है 155 रुपये। 15 किलोमीटर के लिए कितने दे रखे हैं बेटा 155 रुपीज़ फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर के चार्ज 15 वाई बराबर 155। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, क्या कर लीजिए यहाँ से सॉल्व कर लो, क्या आएगी बाय फर्स्ट पूरा करके दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूज मत हो क्योंकि क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। x इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई, यही होगा। पुट इन सेकेंड, किस में पुट कर देना है सेकंड में। अभी हम सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे, जब आप दूसरा मेथड कर लोगे तो कोई से मेथड से कर सकते हो जब तक आपसे ना कहा जाए, ठीक है। x की जगह क्या रख दो 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इक्वल टू 155, इसमें पुट कर दिया। 105 प्लस माइनस माइनस कितना आएगा प्लस 5 वाई, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, इक्वल टू 155। 5 वाई इक्वल टू 50 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ से y कितना आ गया 10 रुपीज़। तो चार्ज पर किलोमीटर कितना आ रहा है आपका बेटा 10 रुपीज़, बिल्कुल सही। तो 1 किलोमीटर के चार्ज कितने हैं 10 रुपये, ठीक है। पुट इन दिस इक्वेशन, तो x इक्वल टू, इसे थर्ड मान लो, तो पुट इन थर्ड, x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, वाई की जगह 10 रख दिया, तो फिक्स चार्ज कितना आ गया 105 माइनस 100, दैट इज x इक्वल टू 5, यानी 5 रुपये तो आपको देने ही देने हैं जी। ये क्या है हमारा फिक्स चार्ज आ गया, ठीक है। तो फिक्स चार्ज हो गया x। अब क्या बोल रखा है, इसको निकालने के बाद व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्जेस, तो फिक्स चार्ज तो हो गया 5 और चार्जेस पर किलोमीटर हो गया 10। अब कितने रुपए देने पड़ेंगे अगर आप 25 किलोमीटर चलते हैं, फॉर अगर आपने गाड़ी 25 किलोमीटर चलाई है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। क्या इक्वेशन बनेगी 25 किलोमीटर के लिए, फिक्स चार्ज x है, 1 किलोमीटर के y है, तो 25 के कितने होंगे 25 y, तो कितना x कितना आया 5, 25, y कितना है 10, 5 प्लस 250 दैट इज 255 रुपीज़। 25 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे तो इक्वेशन जैसे ये बनी ऐसी ये बनेगी, x कितने रुपए देने पड़ेंगे x प्लस 25y, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर, 5 प्लस 25 इंटू 10 255 रुपये। क्वेश्चन खत्म। किसी को डाउट है तो मुझसे दोबारा कॉल करके पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का डाउट का, उसके बाद अगर किसी का रह गया है तो मैं दोबारा से कह रहा हूँ शर्माओ मत, पूछ लो। और अब वीडियो रेगुलर बेसिस पे डेली मिलेंगी आपको, ओके। चलिए कल हमारा जूम ऐप पे डिस्कशन होगा, ओके, टेस्ट का अभी, ठीक। तो सुनिए, अभी आपको केमिस्ट्री की वीडियो भी मिल जाएगी, रिकॉर्ड होकर पहले ही रख दी थी, ठीक है। सुनिए, ये सुनिए, केमिस्ट्री की दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं, रीज़न क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा उसमें अटक के भी आ रहा है और वीडियो की क्वालिटी भी डाउन हो गई। मैं दोबारा से अभी 10 मिनट में रिकॉर्ड करके दे देता हूँ आपको। अब सुनिए मेरी बात। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद
जिन्होंने मेरे से पूछा है 6th क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए मेरी बात। पहले मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ। 4th का 6 5 ईयर हैंस, और उसके बाद हम आज एक नया मेथड सीखेंगे। ओके, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, will be 3 times that of his son. Okay, 5 years ago, 5 साल बाद, हैंस का मतलब होता है पहले बेटा। 5 years ago, सॉरी, हैंस का मतलब होता है बाद में, एगो मतलब पहले। 5 years ago द जैकब्स एज, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई एकदम। जैकब्स एज was 7 times that of his son, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था। और आपको तो दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है कि आज कितनी एज होगी। 5 साल पहले की बात करें तो जो जैकब था वो अपने बेटे के 3 times था, और 5 साल, सॉरी उल्टा बोल दिया, 5 साल बाद की बात करें, कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा मैं। 5 साल बाद की बात करें, फ्यूचर में बात करें, तो जो जैकब होगा वो अपने बेटे का 3 times होगा। और अगर 5 साल पहले की बात करें तो जो जैकब होगा वो अपने बेटे का 7 times होगा। सो सबसे पहले क्या मान लो, जिसका भी क्वेश्चन है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन बी, जैकब के बेटे की कितनी मान लो, y ईयर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से सुनना बेटा। 5 ईयर हैंस, पहला केस क्या है, 5 years हैंस, 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी। आज जैकब की एज कितनी है, x, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। जैसे आपकी एज आज मान लो 15 है, तो 5 years बाद 15 + 5, जैकब की आज एज x है तो उसकी एज क्या हो जाएगी, x + y। बेटे की कितनी हो जाएगी, y + 5। और क्या बोला गया है कि जो जैकब है वो अपने बेटे के 3 times है। तो जो जैकब की एज है वो अपने बेटे के 3 times है। जैकब की एज, जैकब जो होगा अपने बेटे की एज के 3 times होगा। जो जैकब की एज है वो अपने बेटे के 3 times, जैकब इक्वल टू 3 times ऑफ सन्स एज। ठीक है, जैकब की एज अपने बेटे के 3 times होगी। तो समझ में आया। तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी बेटा, सुनिए मेरी बात, x + 5 = 3y + 15। दोबारा समझो ये क्वेश्चन कैसे बनी। 5 साल बाद जैकब अपने बेटे की एज का 3 times होगा। बेटे की एज y + 5 3 times होगा, कौन, जैकब। x - 3y = 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसे आप सॉल्व कर लेना अब आप। ठीक है, x + 5, x - 3y, 15 - 5 10। नाउ व्हाट विद द सेकंड ऑफ 5 years ago। अब बात करते हैं 5 साल पहले की बच्चों। जैकब 5 साल पहले कितना होगा आज से, x - 5, उसका बेटा कितना होगा, y - 5। और जैकब अपने बेटे की एज का कितना टाइम्स था, 7 times। जैकब अपने बेटे की एज का 7 times ऑफ हिज सन्स एज। जैकब की एज अपने बेटे की एज की 7 times। x - 5 7y - 35, x - 7y = -35 + 5, x - 7y - 30। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी को डाउट है तो मेरे से पूछिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, तो यही 2 इक्वेशन बनी है। पहली बनी है हमारी क्या, x - 7y = -30, एंड सेकंड बनी है इक्वेशन क्या बेटा हमारी, जो सेकंड इक्वेशन बनी है ये वो यही बनी है बेसिकली क्या, x - 3y = 10। ये क्वेश्चन डाउट्स हो चुके हैं। अब हम अपना नया मेथड स्टार्ट करते हैं। 3.3 खत्म हो चुकी है, बात करते हैं 3.4 की। तो सुनिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इरेज कर लेते हैं इसे 1 मिनट, 2 मिनट रुकिए। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा। अगर किसी का डाउट रह गया है तो बेटा प्लीज पूछ लेना, कोई भी शर्माना मत। ओके,
अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले ग्राफिकल मेथड, दूसरा पढ़ा अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहला कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम तीसरा पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, जो कि सबसे आसान मेथड है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं सजेशन दूंगा कि अगर आपसे ना कहा जाए किसी पर्टिकुलर मेथड के लिए तो इसी मेथड को यूज़ करिए, सही रहोगे, कंफ्यूज नहीं होने के। ओके, तो चलिए एलिमिनेशन मेथड को समझते हैं। मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं इसकी बुक खोल लेता हूँ एनसीईआरटी की। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सुनिए तो बच्चों, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा एग्जांपल 11 से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको जरूर देखिए। इसके बाद एलिमिनेशन पढ़ने के बाद आपको होमवर्क, और हमारे 6 में से 4 मेथड खत्म। जल्दी जल्दी करते हैं, 2 दिनों चलेगा चैप्टर। अब सुनिए बेटा, एग्जाम्पल 11 क्या कहता है, सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको एलिमिनेशन से। द रेशियो ऑफ इनकम्स 2% is 9:7, is 9:7, and the ratio of their expenditure is 4:3, is 4:3. If each of them manages, if each of them saves, मैं सीधा शॉर्ट में लिखता हूँ, saves 2000 rupees per month, find their monthly incomes, find their monthly incomes। बहुत अच्छा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, सुनेंगे ध्यान से सभी। क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2%। मान लीजिए मैं हूँ और एक बच्चा, मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, सुनना मेरी बात, ये दो दोस्त हैं हम, एक ऋषभ और एक अंकुर, या ठीक है कोई भी दोस्त। हम दोनों ही कमाते हैं, दोनों की सैलरी है, तो दोनों की सैलरी किस रेशियो में? 9:7। आपको मैंने बताया है पहले भी, जब भी कोई रेशियो होता है तो दोनों में कोई कॉमन वैल्यू होती है, कॉमन इनकम होगी, उस कॉमन इनकम को क्या मानते हैं? एक्स। लेट द, आपने 9th में भी पढ़ा है, जब भी रेशियो होता है तो कोई कॉमन नंबर उनके बीच में होता है, रेशियो डिवाइड होने के बाद ही आता है। लेट द कॉमन, यहाँ पे क्या है, इनकम की बात हो रही है, तो कॉमन इनकम क्या होगी? इनकम भी एक्स रुपीज़। तो ऋषभ की इनकम कितनी हो जाएगी? 9x, और अंकुर की कितनी हो जाएगी? 7x। सो द इनकम ऑफ, मैं यह नाम यूज नहीं करूंगा क्योंकि कोई नाम नहीं है, लेकिन आप उससे समझेंगे। फर्स्ट इनकम भी, फर्स्ट पर्सन भी 9x, एंड द इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन भी 7x। यही होगा बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है। नाउ मैंने इनकम, मेरी इनकम कितनी है? 9x, और अंकुर की है 7x। हम दोनों ने खर्चा करा, महीने की खर्चा क्या करा, बिजली का बिल भी दिया, कपड़े भी लाए, या बाइक में पेट्रोल भी डलवाया। तो वो जो खर्चा हुआ दोनों का, वो किस रेशियो में आया? 4:3 में। खर्चा भी किस में दे रखा है हम दोनों का? रेशियो में। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे? लेट द कॉमन, जब ये रेशियो में है तो यहाँ कॉमन खर्चा भी होगा दोनों का। लेट द कॉमन एक्सपेंडिचर बी ₹y। सो मेरा कितना खर्चा हो जाएगा? 4y होगा, अंकुर का कितना होगा? 3y। रेशियो में दे रखा है ना, कॉमन क्या मान लिया? y। इनकम कितनी है? ये है हमारी इनकम, ये है मेरा एक्सपेंडिचर दोनों का। मेरी इनकम 9x, अंकुर की 7x, ठीक है। मेरा खर्चा कितना है? 4y, अंकुर का कितना है? 3y। सो द एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन भी कितना हो जाएगा? 4y, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन भी 3y। ध्यान से देखिए, अब दोनों ने कितने रुपए बचाए खर्च करने के बाद? इनकम ये है, खर्चा इतना है, खर्चा करने के बाद दोनों ने हर महीने कितने बचाए? 2,000 रुपये। तो खर्च बचते कैसे हैं? जो भी मेरी इनकम हुई, मान लीजिए मेरी इनकम हुई 1 लाख रुपए, 1 लाख में से मैंने 80,000 खर्च कर दिए, तो सेविंग्स कितनी हुई? 20,000। तो मेरी इनकम कितनी है? 9x, खर्चा कितना करा? 4y, तो बचे कितने? 2,000। तो इट मीन्स, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ देखिए,
9x कितना है मेरी सैलरी कितनी है 9x, खर्चा कितना है 4y, और सैलरी में से खर्चा खत्म करने के बाद जो पैसे बचता है वो सेविंग्स होती है, और वो कितनी करी है मैंने 2000 रुपये। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। सिमिलरली अंकुर की सैलरी कितनी थी 7x, खर्चा कितना करा उसने 3y, खर्चा करने के बाद जो पैसे बचते हैं वो सेविंग्स होती है, इसने भी कितने करे 2000 रुपये, क्योंकि दोनों ने 2000 बचाए। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। आया समझ में? तो यहाँ तक पहले बताओ, कॉमन इनकम क्या मान ली x, तो अंकुर की मेरी कितनी हो जाएगी 9x, दोस्त की कितनी हो जाएगी 7x। कॉमन खर्चा कितना मान लिया y, तो खर्चा कितना हो जाएगा मेरा 4y, दोस्त का कितना हो जाएगा 3y। सेविंग्स कितनी करी 2000। कैसे निकलती है सेविंग, टोटल इनकम में से खर्चा माइनस करके। टोटल इनकम कितनी है 9x, खर्चा कितना है 4y, माइनस करके जो पैसे बचे वो कितने बचे हैं सेविंग्स के 2000 रुपये। ऐसे अंकुर के बचे हैं 7x माइनस 3y 2000 रुपये। अब दोनों को सॉल्व करना है, वो भी हमें किस मेथड से बेटा, एलिमिनेशन से। अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। उतार लेना आगे पहले वीडियो पीछे करके। तो क्या बना इक्वेशन मेरी 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये एलिमिनेशन मेथड क्या है समझना बेटा। एलिमिनेशन मेथड क्या है सुनना, एक एक ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y। आपको क्या माइंड में रखना है, पहला स्टेप एलिमिनेशन के लिए कि ऊपर नीचे x दोनों सेम होने चाहिए, या y दोनों में से कोई भी एक वैल्यू सेम कर दो। चाहे तो x की कोफिशिएंट सेम कर दो, चाहे y का, चाहे नीचे 9 बना दो या ऊपर 7 बना दो, या तो नीचे y सेम कर दो। मतलब दोनों में से x और y में से कुछ भी एक चीज़ सेम कर दो। और वो कैसे सेम करेंगे, मल्टीप्लाई करके। हम ऊपर नीचे किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। आपको पता होगा LHS और RHS में काम कर दो, मल्टीप्लाई तो क्वेश्चन में हम किसी की भी कर सकते हैं, LHS में भी कर दो, RHS में भी कर दो, है ना। जो काम LHS में करना है वही काम RHS में कर सकते हैं ना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, हम यहाँ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो या तो x वाली वैल्यू सेम कर लो या y वैल्यू, पहले स्टेप बहुत आसान हो जाएगा। तो क्यों ना मैं x की वैल्यू सेम, चलो मैं y की वैल्यू सेम कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ y की वैल्यू, एक बार x की करके दिखाऊंगा, एक बार y की। मैं y की वैल्यू सेम कर देता हूँ। इसे फर्स्ट सोचो कि हम ये दोनों वैल्यू सेम कैसे कर सकते हैं। देखो, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 क्या हो जाएगी 9 3 जा बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पता हुआ अभी क्यों करी, क्योंकि अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 3 जा 12, और इसमें 4 की कर दूं तो 3 4 जा 12, तो 12 सेम हो जाएंगे ना। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू सेम कर दो, चाहे तो x की कर दो चाहे y की। मैं y की कर देता हूं क्योंकि मुझे आसान लग रही है, आप कोई सी भी कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई अगर मैंने पहली इक्वेशन को 3 से कर दी, इसको तो कर दी किससे मल्टीप्लाई 3 से, इसकी कर दी किससे मल्टीप्लाई 4 से। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, देन वी गेट, हम क्या पाएंगे, और पूरे में होगी बेटा, एक में नहीं, क्योंकि पूरी इक्वेशन में होगी मल्टीप्लाई। 9 3 जा 27x, 4 3 जा 12y इक्वल टू 6000। ठीक है, दूसरे में 4 की कर दी ताकि वैल्यू सेम हो जाए। 7 4 जा 28x, 4 3 जा 12y, 4 2 जा 8000। बन गई इक्वेशन। ऊपर देखो 12y सेम हो गया ना, आप x भी कर सकते हैं। अब अगला स्टेप, अगर यहाँ एक वैल्यू प्लस की होती, एक वैल्यू माइनस की, चाहे ऊपर नीचे कैसे भी होती, तो सीधा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो मुझे वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी कैंसिल करने के लिए। किसके करने के लिए, जैसे हमने डिवाइड में किया था सेकेंड चैप्टर में, याद हो 9th में पॉलिनोमियल में सॉल्व करते थे, वही काम करना है। अब दोनों वैल्यू सेम है, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, साइन चेंज करने हैं। ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, जैसे डिवाइड में किया। क्यों करा, ताकि ये वैल्यू कट जाए, ये वैल्यू कट जाए। ठीक है, अगर यहाँ पहले से ही प्लस होता तो नहीं करते साइन चेंज, क्योंकि एक माइनस की एक प्लस की है। मगर यहाँ पर दोनों माइनस की है तो प्लस करना पड़ा, साइन चेंज करना पड़ा। दोनों प्लस की होती तो भी साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपोजिट साइन चाहिए कैंसिल के लिए। और पूरी इक्वेशन का साइन चेंज होगा, फिर ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया माइनस का। अब इन्हें कर दो सॉल्व, ये कट गया प्लस माइनस। 27 माइनस 28x माइनस x, 6 माइनस 2000
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2000। देखो आराम से, पहले अगर किसी को डाउट है तो पूछिए। x की वैल्यू तो आ गई 2000। ओके, अब सुनिए मेरी बात। अब अगला स्टेप क्या है, स्टेप 2। पहला स्टेप खत्म। देखो कितना आसान हो गया, पूरी रामायण उसको वैल्यू पुट करने से बेटर है मल्टीप्लाई करके एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे x की वैल्यू 2। अब जो भी 2000 है चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें, किसी में भी पुट कर दो, x की वैल्यू y निकल जाएगी। सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी में भी पुट कर दो बेटा, किसी में भी। मैं क्या करता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ, इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें, किसी भी इक्वेशन में, बहुत सारी इक्वेशन है आपके पास। मैंने क्या करा, मान लीजिए पहली वाली में पुट कर दिया 9, पुट इन फर्स्ट, x की वैल्यू क्या कर दी, पुट इन फर्स्ट 9 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, 18,000 माइनस 2000 इक्वल टू 4y, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, 16,000 इक्वल टू 4y, और y कितना आ गया 4,000। सो पहले फर्स्ट पर्सन की बात करें अगर, तो उसकी इनकम कितनी थी 9x, तो 9 फर्स्ट पर्सन इनकम कितनी होगी 9 इंटू 2000 दैट इज 18,000, यानी वो महीने के कितने रुपए कमाता है 18। और सेकंड पर्सन की इनकम कितनी होगी 7 इंटू 2000 दैट इज 14,000। इनकम फाइंड हो गई दोनों की, क्योंकि 9x और 7x थी ना, 9:7 था। और एक्सपेंडिचर कितना होगा फर्स्ट पर्सन का 4y, 4 इंटू 4,000 दैट इज 16,000। आप खुद देखो 18 में से 16 गए 2,000 बचेगा। और सेकंड पर्सन का कितना होगा 3 इंटू 4,000 दैट इज 12,000। और देखो 14 में से 12 गया तो 2 बचेगा। आया, तो पहले पर्सन की इनकम कितनी थी 18,000, खर्च कितने करे उसने 16,000। दूसरे पर्सन की इनकम कितनी है 14,000 और खर्च कितने करे उसने 12,000। ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछिए। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं अभी एलिमिनेशन से, ताकि आपको ईजिली सॉल्व हो जाए। सुनिए मेरी बात। अगला आता है एग्जाम्पल नंबर 12। ये मैंने एग्जाम्पल बताया था, सारे एग्जाम्पल मैं ही करा रहा हूँ, आपका काम है एक्सरसाइज करने का। ठीक है, जो भी डाउट है पूछिए। एलिमिनेशन मेथड से आपको उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। इक्वेशन क्या दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। दो इक्वेशन है, सॉल्व करिए इक्वेशन। तो भाई सिंपल सिंपल, या तो मुझे x की वैल्यू सेम करनी है या y की वैल्यू सेम करनी है। चलो मैं x की कर देता हूँ। ध्यान से देखो, अगर मैं केवल इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 जा 4x सेम हो जाएंगे, नीचे वाली छेड़ने की जरूरत ही नहीं है हमें, नहीं है ना जरूरत। करते हैं, चलो देखो क्या होता है। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकेंड बाय 2, सो वी गेट 4x प्लस 6y इक्वल टू 16, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमें एक प्लस का चाहिए एक माइनस का। अगर एक माइनस का होता और एक प्लस का तो कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ करने पड़ेंगे, दोनों सेम साइन है। ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस, कट गया कट गया। अरे ये तो एक्स वाई कट गए भैया, खुद देखो ना, x भी कट गया y भी कट गया। तो इस केस में इसके मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कोई भी x और y नहीं कटता, x और y यहाँ पे आई नहीं रहे निकल के, खुद देखो कहाँ आ रहे हैं, x और y निकल के आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे ना। तो उस केस में जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होगी बेटा, आपके इसका आंसर होंगे नो सॉल्यूशन। क्योंकि और आप चाहे कंडीशन चेक भी करो तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर दोनों तरफ जीरो, अगर यहाँ भी ये जीरो हो गया और यहाँ क्या बच रहा है 16 में से 7 गए 9, जो कि इक्वल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। अगर गलती से यहाँ सेम आ जाता 0 इक्वल टू 0 तो क्या होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैंने पहले भी बताया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, कट गया सब, तो इस केस में इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। और आज आपको होमवर्क है 3.4 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों करने हैं, ठीक है। दो ही क्वेश्चन है इसमें, दो सेकंड क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से, फर्स्ट में यही करना है। एक क्वेश्चन और देखिए, इसके बाद हम मैथ्स की क्लास को ऑफ करते हैं। कल हम पढ़ेंगे 3.4 एंड आप लोग पढ़िए, आपके पास कल सुबह 10 बजे तक का समय है। क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, 11 बजे या 12 बजे तक भेज दो, आराम से सॉल्व करो। जो डाउट हो मुझे 12 बजे तक ग्रुप पे सेंड कर दो, तभी डाउट्स हो पाएंगे, अदरवाइज मैं आगे अगले चैप्टर पे अगली एक्सरसाइज पे आ जाऊँगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए बस। x प्लस वाई, मान लीजिए ये आपकी एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू
4। क्या करें मल्टीप्लाई y की, चलो y को सेम कर देते क्योंकि y एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। दोनों मेथड से सिखा देता हूँ। चलो पहले करते हैं x को सेम, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो क्या बन जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2 की x में करेंगे 2x, 2 की y में करेंगे 2y, 2 की 5 में करेंगे 10। नीचे वाली ऐसी रहने दो क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है ना। अब ये दोनों सेम है ना, सेम वाली की, ये प्लस की तो ये क्या हो जाएगी माइनस की, ये माइनस की तो ये प्लस की, ये प्लस की तो ये माइनस की। 2x से 2x कट गया क्योंकि हमें एक प्लस की चाहिए एक माइनस की, प्लस 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 3 प्लस 2 5y इक्वल टू 6। 10 में से 4 गए 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6/5। किसी में भी पुट कर दो कि जिसमें आपका मन करे, मैं पहले में पुट कर देता हूँ। तो x प्लस 6/5 पुट इन फर्स्ट क्योंकि आसान लग रहा है इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 25 माइनस 6 दैट इज 19/5। ये हो गया पहला मेथड, इजीली देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। अब चलो दूसरा मान लीजिए आपने x की ना सेम करके y की सेम करनी है, तो इस बार y में 3 की कर दो। अगर कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा है तो जो नीचे वाला है ऊपर कर दो, ऊपर वाले के नीचे में कर दो तो हो जाएगा जैसे पहला क्वेश्चन किया था। कुल मिला के सेम करनी है, चाहे कैसे भी करो, कितने की भी मल्टीप्लाई करो। अब 3 की कर दो तो क्या बनेगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। अब 3 की कर रहे हैं ना क्योंकि y सेम कर रहे हैं हमने पहले x सेम किया, नीचे वाली यही रहेगी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब एक ऑलरेडी प्लस का है एक ऑलरेडी माइनस का है तो साइन चेंज करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि साइन कब चेंज करते हैं जब दोनों सेम होते हैं, सेम है ना। 3 में 3 प्लस 2 5x इक्वल टू 19, x इक्वल टू 19/5। देखो x की वैल्यू 19/5 वाली थी इससे, और अब x को पुट कर दो तो 19/5 माइनस 5 क्या होएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 19/5, y इक्वल टू 25 माइनस 19/5 और y कितना आ गया बेटा 6/5। देखो वही वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी y कितना आ रहा था 6/5। और एक राय दूंगा कि जो भी आंसर आए उनको आप हमेशा बॉक्स में बंद करिए ताकि टीचर की तुरंत इस पे नज़र जाए और वो आपका पूरा पढ़ने के बजाय, कभी कभी होता है जल्दबाजी में आंसर चेक कर लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं कि ये आंसर आते हैं। तो आज के लिए इतना। आज आपका होमवर्क है यू हैव टू डू एक्सरसाइज 3.4, ठीक है, कंप्लीटली, ठीक है, पूरी करनी है। आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास।